Assalamu alaikum, good morning, good afternoon, good evening, good day, ladies and gentlemen, ख़वातीन व हज़रात, देवी और सजनों ते मित्रों। आज मैं बना रही हूँ ग्लूटेन फ्री रोटी, चपाती, ब्रेड और मैंने लिया है कॉर्न मील क्योंकि मुझे शाम को आके बहुत भूख लगी थी और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ आमंड फ्लावर। ये थोड़ा ही डलता है तो मैंने थोड़ा सा कॉर्न मील लिया। अब देख लें कितना सा, मेरी कोई रेसिपी तो होती नहीं है। इसमें थोड़ा सा आमंड फ्लावर डाला और मेरा ख्याल में ये जो मेरे साथ ये डस्टर पड़ा है ना, इसके साथ इसको मुझे रिमूव करना चाहिए था, लेकिन ये गंदा नहीं है, ये साफ़ है, ये यहीं पड़ा रहता है, इससे सफाई होती है। तो अब इसमें मैंने सोचा कि मैं थोड़े से ग्लूटेनस राइस पाउडर भी डाल दूँ। ग्लूटेनस राइस में कतन ग्लूटेन नहीं होता, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने ग्लूटेन फ्री आटे रखे हुए हैं। जब कभी बहुत दिल चाहता है कि कुछ पका के खाऊं, कोई रोटी या चाय पराठा तो मैं नहीं खाऊंगी, तो फिर इस किस्म के आटे निकालती हूँ क्योंकि इनमें ज़रा टाइम लगता है। और जो बाज़ार से अक्सर वो जो ग्लूटेन फ्री ब्रेड है वो प्रमोशन पे आ जाती है और काफ़ी सस्ती हो जाती है, तो फिर मैं बहुत सारी ले आती हूँ। मेरा ख्याल था कि ये ग्लूटेनस राइस पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालें। देखें, इसमें जो कॉर्न मील है ना, इसमें बहुत सारा फाइबर है। जैसे आटे के अंदर वो चोकर कहते हैं या उसका जो फाइबर होता है वो डाला मैंने, थोड़ा सा आमंड फ्लावर डाला, थोड़ा नटी फ्लेवर सा हो जाए, और उसके बाद मैंने इसमें ग्लूटेनस राइस डाला, वो भी उसको थोड़ा सा स्टार्च कंटेंट उसका ज़्यादा कर देगा ग्लूटेनस राइस। अब ये है जी ज़ैंथन गम। ये चीज़ जो है ना, ये ग्लूटेन वाला काम करेगी और ये मैं बहुत थोड़ी सी डालूंगी। ये जैसे ग्लूटेन आपकी रोटी को पकड़ के रखता है ना, तो ये मेरी ज़ैंथन गम भी रोटी को पकड़ के रखेगी। ये जो ज़ैंथन गम है ये पकड़ के रखेगी। इसका एक ऑल्टरनेटिव है पिसिलियम जैसे कहते हैं इसबगोल का छिलका, पिसिलियम हस्क। तो वो भी जो ऐसी रोटियां हों जिसके अंदर ग्लूटेन जो है ना वो ना हो, तो उनको वो जोड़ कर रखता है। ये जो मेरे हाथ हैं ये आज सन टैन हुए हैं, और आप इसमें कुछ भी, यहाँ की गर्मी में आप कुछ भी पहन लें, हाथों पे ग्लव्स पहन लें, इट डजंट वर्क। अच्छा जी, तो एकदम से इतने जल्दी यहाँ पे सन टैन हो जाते हैं। तो ये मैंने आटा गूंद लिया। इसे कोई ख़ास गूंदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गूंदा तो वो ग्लूटेन के लिए जाता है ना। जब इसमें ग्लूटेन ही नहीं है तो बस इसको यही करना है, इसमें से क्लम्प्स निकालने हैं, दैट्स ऑल। वो जो नीडिंग होती है आटे की और वो सारे ड्रामे होते हैं, वो तो ग्लूटेन भाई साहब के लिए होते हैं, इसमें ग्लूटेन है ही नहीं। तो अब मैंने ये जल्दी मैंने छोटा सा वो ले लिया कटोरा, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बहरहाल, तो अब मैंने क्या करना है कि इस आटे को अपना, वो जिसे कहते हैं ना, ये जो खुश्क आटा होता है जिसको पंजाबी में पलेथन कहते हैं, वो मेरा जो था कटिंग बोर्ड वो छोटा था, ये मैंने पलेथन जिसको कहते हैं या खुश्का कहते हैं, खुश्क आटा कहते हैं ना, तो इसको मैं रखूँगी पूरा का पूरा कटिंग बोर्ड पे। तो जी ये मैंने बेंच फ्लावर डाल दिया, यानी जिसको हम कहते हैं पलेथन या खुश्क आटा, तो बेंच फ्लावर डाल दिया। और अब मैं इसको इस तरह पीस के करूँगी, और इसमें मैंने कोई स्पाइसेस कुछ नहीं ऐड किया, मैं इसको सिर्फ पीस रही हूँ डायरेक्टली, और पीस के करूँगी। ये देखें ये पीस के कर रही हूँ, और इसमें से क्लम्प्स निकल रहे हैं। ये देखें ये गॉट माई पॉइंट। ये देखें पीस के कर रहे हैं। ये देखिए, ये आज इतनी इंटेंस सनलाइट थी कि मुझे खुद फील हो रहा है कि एक दिन में कितना टैन होता है हाथ। एनीवेज, तो बहरहाल इसको मैंने इसमें से वो निकाल ली। इस तरह से ये ग्लूटेन फ्री आटा यानी नीड होता है, गूंधता है। अब मैंने इसके सिलेंडर से बना दिए हैं। वो जो पेड़े हैं वो तो प्रॉपर नहीं बन सकते। ये देखें जी, अब ये सिलेंडर से बना दिए हैं इसके, और क्योंकि इसने जुड़ना तो है ही नहीं, इसको खामखा ज़रूरत नहीं है कि इसके इस पर मेहनत करने की कि ये जुड़े। तो ये जो मेरा कटिंग बोर्ड है ये ज़रा फिसला जा रहा है थोड़ा सा, और मुझे डायरेक्ट मेज़ पे करना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट मेज़ पे ज़रा सफाई ज़्यादा करनी पड़ जाती है। बहरहाल ये देखें जी, हो गया ये।
अब ये देखें जी, रख दिए, बना दिए इसके सिलेंडर्स। तो अब मैं इसके, ये देखें ये सिलेंडर्स बन गए और अब मैं इनको उससे जो है ना अपनी रोलिंग पिन से इसकी रोटियां बनाऊंगी। ये देखें जी, ये बन गए दो, देख लिया आपने, ठीक है। अब एक और मज़े की काम करना है मुझे कि मुझे लेकर आना है एक कपड़ा, यानी एक किचन टॉवल कह लें, साफ़ सुथरा सा, और उसके ऊपर मैं इसको रोल करूँगी, इसकी रोटियां बनाऊँगी। इसमें तो मैंने डाला हुआ है ज़ैंथन गम, तो ये इसमें तो बाइंडिंग आ गई है थोड़ी सी। लेकिन अगर आप प्योर कॉर्न मील का या किसी भी चीज़ का आटा बनाएं तो आप उनकी जो रोटियां हैं उनको इस तरह से किसी कपड़े पे बेंच फ्लावर लगा के, यानी पलेथन लगाकर रोल करें। तो उसके बाद ये रोटियां इस एक साइड से इस कपड़े से चिपकी हुई होंगी और इस कपड़े को पूरे को उठा के आप तवे पे रख दें और फिर ऊपर से कपड़ा उतार लें। लेकिन मेक श्योर कि ये जो कपड़ा है ये वेल कोटेड हो विद बेंच फ्लावर। अच्छा जी, ये देखें मैं बेंच फ्लावर ज़्यादा डाल रही हूँ इन पे। ये देखें ये मेरे पास 2 हो गई। अब मैं इनको जनाब ये देखें, अब ये देखें ये भी मेरा काफ़ी हैवी है, तो अगर आपकी रोलिंग पिन हैवी हो तो काम आसान हो जाता है। ये देखें ये तो उठ रहा है, यू नो वाई, बिकॉज इसके अंदर ज़ैंथन गम है। लेकिन अगर ज़ैंथन गम नहीं होगी तो ये नहीं उठेगा और इसके अंदर यानी ये एक रोटी की फॉर्म में आएगा ही नहीं, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। इस ज़ैंथन गम ने इसको ये बाइंडिंग दी है। तो अगर आपके पास ज़ैंथन गम नहीं है तो आप इसीलिए हस्क यानी इसबगोल का छिलका डाल लें, वो भी थोड़ा सा ही डलता है। और अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप इस तरह से इसको रोल करके और ये कपड़े पे रोल करें और फिर एज सच जो है ना वो अपने तवे पे या पैन पे उलटते हैं। वो भी मैं थोड़ा सा करके दिखाऊंगी। है तो वो मैसी काम, लेकिन जब पकाना हो तो क्या करे बंदे, करना ही पड़ता है। तो ये देखें जनाब, ये मैं इसे रोल डाउन कर रही हूँ। हो गई, रोटी बन गई, राइट। अच्छा जनाब, ये हो गया जनाब, अच्छी भली बड़ी रोटी बन गई है और आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि ये जितनी पतली हो सकती है उतनी हो। ये वैसे परफेक्टली गोल खूबसूरत रोटी नहीं हो सकती। अगर आपसे कोई एक्सपेक्ट करे कि ग्लूटेन फ्री रोटी जो है परफेक्टली गोल और ख़ूबसूरत से बनाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब इसमें देखें कि आगे क्या कारीगरी की ज़रूरत पड़ती है। ये देखें ये उठाया जा रहा है बिकॉज़ इसमें ज़ैंथन कम है और ये मैंने इसमें पहले इसमें डाला, नॉन स्टिक में डालूँगी इसको। और याद रहे जैसे मैंने पहले कहा था कि कॉर्न मील बहुत देर से ब्राउन होता है, यानी काफ़ी टाइम लगता है इसे पकाने में। ये देखें जी, इसको रख दिया, ठीक। तो किचन आज ज़्यादा साफ़ करना पड़ जाएगा। ये याद दहानी के लिए ज़ैंथन गम। और अगर आप चाहते हैं कि रोटी फूले तो बेकिंग पाउडर डाल दें। ये मैंने अब इसमें डाला है, लेकिन ये पूरी रोटी मैं इसमें नहीं पकाऊंगी। मैंने इसमें इसलिए, हालांकि ये खुश्क है ऊपर से, लेकिन मैंने इसमें शुरू में इसलिए डाला है कि ये चिपके ना। अगर मैं किसी ऐसे में डालती जो नॉन स्टिक ना होता तो ये उसमें चिपक जाता। लेकिन अगर मैं ये थ्रू आउट इसमें पकाऊंगी तो पैन जो है ना वो बस उसका बुरा हाल हो जाना था। तो मैं पैन का बुरा हाल नहीं करना चाह रही। और याद रखें, ये देखें मेरा जो स्पैचुला है वो उसकी एज आप देख लें सिलिकॉन की बनी हुई है। अब ये देखें मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे पैन में। ये कास्ट आयरन वाला है, ठीक, इसमें डाल दिया है क्योंकि कास्ट आयरन तो ज़्यादा देर मैं इसमें पका सकती हूँ, उसके अंदर मैं ज़्यादा देर नहीं पका सकती। अब इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालूँ तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मैं अगर चाहूँ कि मैं इसका पराठा बनाऊँ तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का पराठा इसलिए नहीं इस वक्त बना सकती कि पैन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो सारा स्मोक हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आप ये देखें कि मैं कैसे रोटी के साथ लेकर आई हूँ और मैंने डाला है, ये देखें, ठीक। आपने
ज़्यादा अच्छी, यानी आपकी जो रोटी होगी अगर आपने उसमें कोई बाइंडर नहीं डाला तो वो तो कपड़े से चिपकी होगी ना। मैंने इसको सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेट किया है तो वो चिपकी भी नहीं थी। तो ये देखें जी, अब ये कास्ट आयरन वाले में पक रहा है और पक गया। बहुत देर इसने लगाई है। मैंने इस पे ऑलिव ऑयल नहीं लगाया, वो सारा स्मोक हो जाना था। अब मैंने फिर वो जो दूसरी रोटी थी इसको इसमें डाला था नॉन स्टिक में, तो इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। उसमें इनिशियली सिर्फ इसलिए पकाया कि वो पक जाए और स्टिक ना हो। इसमें अगर स्टिक हो जाए तो बस गई रोटी। ये वाले को मैंने अभी सीज़न नहीं किया हुआ, ठीक। तो ये देखें जी, और आज हम बच्चों का एग्ज़ाम दिलवाने गए थे और वो गए और वापस आए और खूब टैन हुए, खूब गर्मी थी, ऐसी ज़बरदस्त माशाल्लाह यहाँ गर्मी हो गई है। 40 से ज़्यादा तो चला गया है। तो बल्कि एक दफ़ा तो हमें गाड़ी में टेम्परेचर 57 नज़र आया था, इतना ज़्यादा होता है। तो बहरहाल, और बहुत शदीद सनलाइट होती है। तो अब ये मेरी रोटी पक रही है, इसमें टाइम लगेगा लेकिन लगता है कि ये पक गई। मैंने इसका पराठा नहीं बनाया, या तो मुझे अगर हाई स्मोक पॉइंट वाला भी ऑयल हो ना तो वो भी इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे स्मोक कर जाता है और इसलिए पराठे पकाने में ना इतना किचन सारा स्मोक हो जाता है। उसके हेल्थ हैज़र्ड्स क्या हैं ये मुझे नहीं पता, आप खुद गूगल कर लें। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं अपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को स्मोक करवाऊँ। तो ये जो पैन आप देख रहे हैं ये कास्ट आयरन का है और इसके बारे में बात करेंगे। तो अब ये देखिए, मैंने अपनी रोटी को यहाँ पर सजा दिया है जैसा भी इसका शेप है। अब मैं इसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ खाऊंगी, क्योंकि मैं कोई चीज़ और कोई और चीज़ तो नहीं खा सकती, ना अचार खा सकती हूँ। तो इसके साथ पराठा नुमा बना के मैं खा रही हूँ। और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो जलाई मैंने अपनी केटल और मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ। इसमें डालूंगी 2 टी बैग। तो बहरहाल, जब आपके पास दूध भी ना पी सकें लैक्टोज़ वाला और आपको ग्लूटेन हर जगह है, मैं तो कभी कभी कहती हूँ कि ग्लूटेन ना बुराई की तरह सारी दुनिया में फैला हुआ है। हर जगह ग्लूटेन होता है, बड़ा मुश्किल होता है इससे बचना। तो ये अब चाय बन रही है, इसमें थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाली है और अब हम चाय बनाएंगे और फिर मैं वो पराठा और ऑलिव ऑयल के साथ चाय बना के खाऊंगी। क्योंकि मैं चूँकि सारा दिन वहीं एग्ज़ाम दिलवाती रही थी, फिर किसी और कामों में मसरूफ़ रही, तो अब मुझे भूख भी लग रही थी और चाय का भी दिल चाह रहा था। असल दिल तो पराठे का चाह रहा था, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। और फिर वो जो होता ना पत्थरदार पराठा, समथिंग लाइक दैट, वो बड़ा याद आया। बट दैट्स हाउ लाइफ इज़, कॉम्प्रोमाइज़ेस, यानी वन हैज़ टू एक्सेप्ट। आज थोड़ा बहुत याद आया, ज़्यादा नहीं याद आया। बहरहाल आई एम हैप्पी कि आई एम डायग्नोज्ड और मैं बेहतर हो रही हूँ। अगर आप डायग्नोज ना हो तो बड़ा मसला होता है। तो अब चाय के पानी के गर्म होने का इंतज़ार हो रहा है और अब मैंने इसके बाद पकाना है शिमला मिर्च और कीमा, और मैं आलू भी लाई हुई हूँ, वो उसकी दूसरी वीडियो बनाऊँगी। और इस वक्त चाय का पानी ही नहीं हो रहा गर्म। अब ये हो गया, ये जनाब ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत कलर निकला है। ये बड़ी मज़े की चाय होती है, ये सिर्फ यहाँ मिलती है ओमान में, और नहीं मिलती तो सब जगह है लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ ओमान है। और ये गया नॉन डेयरी वाइटनर। और पहले मेरा ख्याल है मैं अपने ये जो है ना टी बैग्स जो 2 मैंने डाले हैं अपने खूबसूरत से कप में, याद आया, मैंने बहुत पसंद आया था ये कप, और मैंने अब लालच में आके चाय को ज़्यादा किया है और टी बैग्स निकाल रही हूँ। ये निकल आए टी बैग्स और इनको खूब निचोड़ कर इसमें से चाय निकाली और अब इसे फेंक के आती हूँ। येस, इट वोंट ड्रिप, इसमें से चाय नहीं गिरेगी क्योंकि मैंने सारी इसमें से निचोड़ ली है। मैं आराम से ले जाके डस्टबिन में फेंक सकती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें डालना है नॉन डेयरी वाइटनर और मेरी चाय तैयार हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि अब खुदाफिज कहने का टाइम आया है। हैव अ नाइस डे। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं। मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स।